are not allowed to speak. No. Why not? If No, they can Modi. speak from there, This type of behavior you not can't good. silence and stifle the voice of the opposition. Please sit. You cannot do that. Please sit. जी हाँ दोस्तों, तो प्रियंका और महुआ मोइत्रा ने संसद में मचाया कोहराम। एक साथ बीजेपी के सारे मंत्री भड़क उठे, लेकिन गजब यह हुआ कि प्रूफ देखते ही शौक लगी मिर्ची, पैरों तले खिसकी जमीन, हिला दिमाग, हुआ क्या समझ से परे। दोस्तों, एक बिल संसद में 7 बवाल। दोस्तों, एक बिल पर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन संसद में ऐसा सियासी तूफान उठा कि एक के बाद एक 7 बड़े बवाल सामने आए। अभिषेक बैनर्जी को बोलने से रोका गया तो महुआ मोइत्रा सीधे चेयर से भिड़ गई, भाजपाइयों को 2 टूक चेतावनी दे दी। भाई साहब, स्पीकर साहब तो एकदम देखते रह गए। प्रियंका गांधी ने इधर सरकार पर आरोप लगाया कि आरोप जो लगाया उसके बाद चारों तरफ से माफी और सबूत की मांग उठने लगी। लेकिन अगले ही पल प्रियंका ने जो प्रमाण निकाल कर दिखाया, इसके बाद सदन में जो हुआ उसने पूरे माहौल को पलट दिया। कोई बयान वापस लेने की मांग कर रहा था, कोई आरएसएस पर गर्व जता रहा था, कोई कविता से जवाब दे रहा था, कोई इमरजेंसी की याद दिलाकर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा था। अखिलेश यादव ने सारी हेकड़ी निकाल दी। प्रियंका ने प्रधानमंत्री के रील पॉलिटिक्स पर ऐसा तंज कसा कि हो सकता है प्रधानमंत्री रील ही ना बनाए। और दोस्तों, आखिर बीजेपी के मंत्री एक साथ क्यों खड़े हो गए, क्यों भिड़ने लगे? एक बिल पर संसद में 7 बार माहौल गरमाया, आपको दिखाते हैं। लास्ट तक बने रहिए, द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी थी। लगातार हंगामा, लगातार आरोप प्रत्यारोप रहे। दिन बड़ा खास गहमा गहमी वाला रहा। हालांकि बारिश भी होती रही, लेकिन बावजूद बाहर बारिश, ठंडा मौसम, सदन के अंदर गर्माहट मौजूद रही। इस बीच सदन में कई बार ऐसे मोमेंट्स आए जब पक्ष विपक्ष आमने सामने हुआ। एक बार टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी बोलने लगे, सदन में शोर बढ़ गया। इस बीच महुआ मोइत्रा खड़ी हुई, चेयर से कहा कि इनको बंद कराइए, चर्चा होने दीजिए। साहब, क्या चाहते हैं आप? देखिए महुआ का ये तेवर। No, you are not allowed to speak. No. Why not? If No, they can Modi. speak from there, This type of behavior you not can't good. silence and stifle the voice of the Please sit. opposition. Please sit. You cannot do that. Please sit. They are all sitting. They are all Every sitting. member of Please this house, Please be every seated. member of this house has to be treated. इधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जोशी ने बिल्किस बानो के रैपिस्ट की रिहाई पर अपनी सहमति जताई। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया, सर अखबारों में है। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका प्रहलाद जोशी की छवि खराब कर रही है, माफी मांगनी चाहिए प्रियंका को। निशिकांत दुबे भी कूदते ही हैं। वैसे कह रहे हैं अगर प्रियंका गांधी अपना बयान वापस नहीं लेती हैं तो वो भी नेहरू को अय्याश कहने वाले बयान पर कायम रहेंगे। प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि प्रियंका कोई एक तरह से प्रियंका को ऑथेंटिकेट करना चाहिए, वो बिना नोटिस कैसे बोल सकती हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। यानी स्पीकर निशिकांत दुबे, प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू सब भड़क गए, कह रहे हैं ऑथेंटिकेट करो। प्रियंका तुरंत खड़ी हुई, न्यूज़पेपर निकाल लाई, बोली अभी ऑथेंटिकेट कर ही देते हैं, काहे घबरा रहे हैं सर, कर रहे हैं ना। फिर स्पीकर के बगल में खड़े आदमी ने कहा ये ऐसे नहीं हो पाएगा सर, बिल पर ही बुलवाइए। स्पीकर ने कहा प्रियंका जी प्लीज छोड़िए इसे, विषय पे आइए, पहले तो देख लीजिए प्रियंका का तेवर, ये भाजपाइयों की बौखलाहट। वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में। जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए। सर, हियर इज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल
Sir, written by a respected माननीय journalist. सदस्य, I will authenticate using this, sir. ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर। बिल पे माननीय सदस्य प्लीज इसको छोड़ दें। आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं क्या? नहीं, जोशी जी से माननीय सदस्य, पूछेगा। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, प्लीज सर, कभी- छोड़िए, ये रख दो। इस विषय को छोड़िए। दोस्तों, हालांकि प्रियंका के प्रहलाद जोशी पर दिया जो बयान वो कार्रवाई से हटा दिया गया। अपने बयान के आखिर में प्रियंका गांधी ने पीएम के रील बनाने पर तंज कसा और कहा कि जेनजी से जुड़ना है तो रील नहीं बनाइए पीएम साहब, और कैमरा नहीं बल्कि दिल का एंगल बदलिए। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी को अपने सलाहकार बदलना चाहिए, नई कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। अभी बनी नई कमेटी में तो एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी हैं, इन्हें शिक्षा व्यवस्था के बारे में कोई पता क्या पता है। इस पर सदन में ठहाके लगे। इधर अनुराग ठाकुर ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि प्रियंका ने कामाकोटी के बारे में कमेंट किया। इस पर बीच में विपक्ष से आवाज आई, आरएसएस से है। गुस्से में अनुराग बोले, आरएसएस से होना कोई गुनाह है क्या? अगर होंगे तो उन्हें गर्व होना चाहिए। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है, और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। इधर दोस्तों, बांसुरी स्वराज ने अपनी स्पीच के दौरान कवि दुष्यंत कुमार की कविता पढ़ी, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है फिर भी तुमको यकीन नहीं है। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी कवि दुष्यंत की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अध्यक्ष जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है। और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है। और इसीलिए मैं यहां से इस सदन के पटल से हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं। और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से और सदन के एक एक सदस्य से कि सर्वसम्मति से आज इस संशोधन को पारित करिए। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा। जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कौन सी स्थिति बेहतर है, वो जिसमें सरकार छात्रों के विरोध को सुनकर संसद में बिल पेश करती है, या वो जिसमें सरकार विरोध को कुचलने के लिए देश भर में इमरजेंसी लगा देती है। अब समाजवादी पार्टी ने जो और अखिलेश यादव ने गजब तरह का जो जवाब दिया है, सुनने लायक है। देखिए दोनों की जुगलबंदी। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, संसद में पेपर लीक
रोकने वाले बिल पर चर्चा कम, सियासी हिसाब किताब ज्यादा दिखाई दिया। महुआ मोइत्रा ने अभिषेक बनर्जी के पक्ष में मोर्चा संभाला। प्रियंका ने सरकार को सवालों के घेरे में, दस्तावेजों से घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने भाई गजब का प्रमाण, माफी, जवाबदेही, यानी मिला जुलाकर गेमा गेमी का दिन आज संसद में दिखाई दिया है। इन सातों तस्वीरों पर आपकी राय जो भी हो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Please sit.